नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं कार्यक्रम राम नारायण राम। राम नारायण राम कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे समाज को दिशा देने वाले गुरुओं की, साधु संतों की, साधु संत समाज की। किस तरह से गुरुओं का हमारे जीवन में महत्व होना चाहिए और हम चाहते तो हैं हमें गुरु मिल जाएं, लेकिन क्या हमारी खोज सही होती है? क्या हमारा खोज यही होती है कि हमें हमारा मार्गदर्शन करने वाले गुरु मिलने चाहिए या एक फेमस गुरु मिलने चाहिए? हमें गुरु की जब हमें तलाश हो तो हमें क्या ढूंढना चाहिए और सही गुरु हमें कैसे मार्गदर्शन देते हैं? आज के इस कार्यक्रम में इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि राम नारायण राम रामचरितमानस से कैसे मिलते जुलते हैं। क्या दोनों के सिद्धांत में कुछ फर्क है या कुछ जोड़ भी है? आज यही जानेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे प्रेसिडेंट संतान दल के उपस्थित हैं शंकर सरकार जी, और हमारे बहुत खास मेहमान उपस्थित हैं नरेश चंद्र शर्मा जी जयपुर से। आइए उनका स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आप दोनों का। सर, आज का जो कार्यक्रम है, थोड़ा जो विषय है थोड़ा ऐसा है कि बहुत क्लियरिटी इसके बारे में नहीं होती लोगों को। बड़ी मन में संकोच रहता है, बड़ी शंकाएं रहती हैं कि गुरु की जब बात आती है तो गुरु कैसे ढूंढें और गुरु का महत्व क्या होना चाहिए, साधु संतों को क्या महत्व हमें देना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अनुष्का जी, ये आपका टॉपिक आज समाज में ज्वलंत टॉपिक है जी। इस गुरु शब्द को लेकर के, और गुरु का तो होना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले चालू यहाँ से करता हूँ। साधु, सन्यासी और गुरु तीनों की छोटी छोटी व्याख्या करता हूँ, देन मैं लंबे टॉपिक पे आऊँगा। ठीक है। साधु क्या समाज के लिए आवश्यक है? मेरा कहना यस, समाज के लिए आवश्यक है। साधुवाद अच्छी परिवार में रहते हुए समाज को अच्छी दिशा निर्देश देना, अच्छी तरह बोलना, अच्छी तरह सिखाना, लड़ाई झगड़ा, समाज में जो भी कुछ अच्छा काम कर सकता है, आप अपने चलन भाषा में आता है साधुवाद, अभिवादन साधुवाद से करते हैं। वो साधु वो है कि जो कि बैलेंस बना के रखता है, समाज को विवेकशील बना के रखता है, जगा के रखता है, कुछ लेता देता नहीं है, पर वो समाज को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है, समाज में बैलेंस करने की कोशिश करता है, छोटे बड़े का भेदभाव, जाति का भेदभाव मिटाने की कोशिश करता है। ये तो हो गया साधुवाद। अब आता है सन्यासी। सन्यासी कौन है? सन्यासी वो है जिसने अपने, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम कोड नहीं करना चाहूँगा, जिसने अपने घर बार को छोड़ दिया है, परिवार में नहीं रहता, लेकिन समाज के हित में वो काम कर रहा है। क्योंकि आज के समय में काफ़ी लोग इस लाइन में जुड़े हैं, घर बार छोड़ दिया है, समाज और राष्ट्र के हित में जो काम कर रहे हैं वो सन्यासी की श्रेणी में आते हैं। उनको पीले कपड़े पहन करके, ट्रक लगा करके दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। वो सन्यासी हैं, वो समाज को उठा रहे हैं, राष्ट्र को निर्माण कर रहे हैं। फिर आता है गुरु। गुरु का काम होता है कि ज्ञान देना। गुरु तो ऐसे कृष्ण भगवान थे, वो तो विश्व गुरु थे, फिर भी उन्होंने गुरु बनाया अपना। हर देवी देवता जो भी जन्म लिया सबने गुरु बनाया है। वो गुरु एक नहीं होता है, गुरु एक नहीं होता है। आज तो लोग यही समझते हैं कि एक गुरु बना लीजिए कोई। एक गुरु नहीं होता है। गुरु आपकी बेटी भी हो सकती है, आपकी बीवी भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, आपका अध्यापक भी हो सकता है। गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या? गुरु, जो अंधकार से उजाले में लेकर आता है। गुरु समाज में ईंट से, गुरु बताता है कि कैसे ईंट से ईंट जोड़ के मकान बनाया जाता है। आज एक डॉक्टर पढ़ाई पढ़ के आता है, वो बीमारी का इलाज कैसे करता है? गुरु ने सिखाया ना उसको। एक इंजीनियर आज पढ़ाई पढ़ के आता है, कैसे राष्ट्र का निर्माण करता है? ये सब गुरु की देन है। भाई एक जानवर है, इंसान तो क्या है, बच्चा पैदा होता है, नॉलेज कौन देता है? जो ज्ञान देता है वो गुरु है उसका। जो ज्ञान देता है वो उसका गुरु है। तो गुरु एक नहीं होता है। अपन बोलचाल की भाषा में कहते हैं वाह गुरु वाह,
इसका मतलब उसने अच्छी बात की, जो आपको अपील करी, आपको हित हुआ। बिल्कुल। तो किसी एक को गुरु पकड़ के लूम जाना है ना, ये देश काल परिस्थिति इसको अलाउ नहीं करती। जैसा देश है, समय काल है, अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। गुरु का तो बहुत बड़ा रोल है, अगर उसको मानते हैं हम, तो जो जो हमें मार्गदर्शन देता है हमारे हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, उसको गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। अब आपने गुरु का देखो, बहुत बड़ी व्याख्या में तो शॉर्ट में चल रहा हूँ समझाने के हिसाब से। अब आपने कहा कि भाई रामचरितमानस से क्या लिंक है। आज घर घर में उत्तर भारत में विशेष करके घर घर में रामायण का पाठ डेली होता है, तो पंडित जी कराते हैं, तो लोग पढ़ते हैं, लेकिन फ्लो में पढ़ा और निकल गया, पाठ हो गया, बंद किया, माथा हाथ लग गया। अरे भाई इसमें है क्या, पूछो, क्वेश्चन करो तो बताएंगे कुछ नहीं। जब रामचंद्र जी से पैदा हुए थे, बालकाल से लेकर के, और ये वहाँ गए और लास्ट में सीता जी का ही हो गया, ये रामायण हो गया। अरे भाई नहीं, बालकांड में 90 अध्याय में साफ दिया है, लिखा है, बन्नो नाम राम रघुबर का, हेतु किसान भान हिम कर का। तुलसीदास बाबा कहता है, मैं उस राम के नाम की वंदना करता हूँ जो सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी, वायु, अग्नि का बीज है, मैं उसकी वंदना करता हूँ। तो ये क्या हुआ, रामनारायण राम क्या करता है, रामनारायण पांचों वायु तत्वों की तो आराधना कर रहा है ना। बिल्कुल, वही हमें सिखा रहे हैं। वही बाबा ने बताया गया है, तुलसीदास बाबा ने बताया है कि मैं उस राम के नाम की वंदना करता हूँ जो कि सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी का हेतु, बीज या कारण है, मैं उसकी वंदना कर रहा हूँ। रोम रोम में जो रमा हुआ है, तो ये रामचरितमानस को ऐसा नहीं है, वो तो एक करैक्टर है। आज अपन कोई पिक्चर करते हैं तो करैक्टर डालते हैं ना, करैक्टर के डालते हैं, तो राम को करैक्टर बनाया गया है। एक पत्नी थी उनके, उन्होंने जातिवाद में कभी विश्वास नहीं किया, नीची जाति को अपना लाया। आप देखिए आज राम किसके बल पे जीते, उन्होंने छोटी छोटी जातियों को मिलाया। कभी जाति वो चाहते तो इतने राजाओं को बुला लेते, वो तो नहीं। तो राम तो एक करैक्टर है हमारा इसका रामचरितमानस में। लेकिन थीम क्या है, थीम क्या है, उसके पीछे थीम यही है कि हम राम की पूजा करते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन राम के आदर्शों को नहीं मानते। जो राम के आदर्श थे, अगर हम राम के सच्चे भक्त हैं तो हमको राम के आदर्श मानने चाहिए, पिता की आज्ञा माननी चाहिए, माता की आज्ञा माननी चाहिए, देश राज के हित में अपना जो था राम ने त्याग देना चाहिए। राम करैक्टर इतना बड़ा है कि इसके बारे में व्याख्या करना संभव नहीं है जी। लेकिन रामनारायण राम में वही चीज़ बताई गई है। फर्क बताने का तुलसीदास जी ने इसको अपना ग्रंथ बनाया, ग्रंथ बना के समाज को दिया कि समाज कुछ तो पढ़ेगा, चल इसी बहाने पढ़ ले। 100 आदमी में से 2 आदमी तो उसकी व्याख्या करेंगे। जो मैं बता रहा हूँ कि 2 लाइनें केवल, बंदो नाम राम रघुबर का, मैं उस रघुनाथ के नाम की वंदना करता हूँ, हेतु किसान भान हिंदुकर का, जो कि सूरज चंद्र पृथ्वी का हेतु या कारण है। तो ये रामनारायण राम, वो ये हटके नहीं है, चीज़ एक ही है, व्याख्या करने का तरीका। अगर हम इसको पहचान लें कि सारे गुरु भी एक हैं, सब कुछ एक है और सब यही व्याख्या करना चाहते हैं, तो हमें अलग अलग गुरु बनाने की, आज जो गुरु परंपरा चल रही है, आज गुरुओं में खुद में हो रहा है। मेरे 1 लाख चेले हैं, मेरे 10,000 चेले हैं। अरे भाई, चेला गुरु नहीं ढूंढता है, एक्चुअल में गुरु को चेला ढूंढना पड़ता है कि मेरे चेला बनने के लायक है कि नहीं। धारणा ये है कि एक्चुअल जो गुरु होगा अपने चेले को ढूंढेगा। इसमें काफ़ी इतिहास में कहानी है, समय अभाव में मैंने टीवी पर नहीं बता पाऊंगा, सब लोग ज्ञानी सब समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है, एक्चुअल गुरु होगा उस शिष्य को ढूंढेगा कौन मेरे ज्ञान के। आज उल्टा हो रहा है, आज शिष्य गुरु ढूंढ रहे हैं, फलाने गुरुजी भीड़ लग रही है, आडंबर हो रहा है। तो ये हम रामनारायण राम के माध्यम से हम समाज को एक मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, एक उनको बताने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसे मत घूमो भाई, आप खुद हमारे खुद का गुरु है, हरि हो के हरि को बचता है। मैं कौन हूँ? सब बोलते हैं मैं परमात्मा, वो मैं परमात्मा के मैं अंश हूँ, तो मैं उसका अंश हूँ ना। हाँ। तो मैं क्या हुआ? मैं भी तो वही हुआ ना। सो हम, संस्कृत में है सो हम, आता है, पूजा करते हैं लोग, यही मंत्र देते हैं कान में, सो हम। अरे भाई,
सोम का मतलब क्या है, जो तू है वो ही मैं हूँ। जब वो राजा का बेटा कौन हुआ, राजकुमार, तो मैं राजकुमार तू हूँ। जिस दिन मैं मान लूंगा कि मैं राजकुमार हूँ, उस परमात्मा का मैं प्रतिनिधि हूँ, मेरे विचार अपने आप बदल जाएंगे। मैं सैकड़ों सैकड़ों आदमियों को तैयार कर दूंगा। तो हमारे आज के समाज सुधारकों में, गुरुओं में ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि मैं अलग से हटके नहीं हूँ। जो मेरे सामने बैठे हैं ये बेचारे अन्य ज्ञान को ज्ञान नहीं है, इनको प्रॉपर ज्ञान दे देना मेरे को। शुक्र शनि का डर दिखा के डराना नहीं है इनको। एक रात को सपना आया, एक मिट्टी की मूर्ति बना के ले गया। ये मूर्ति मेरे को बोल रही है कि तुम पेड़ का फल तोड़ के मेरा प्रसाद लगाओगे, पहले फिर खाओगे तो तुम फली फूरस होगे और तुमको हत्या करने के, मांस खाने की आवश्यकता, किसी को मारना नहीं पड़ेगा पालन करने के लिए। अब हुआ क्या था कि कोई सड़ा फल खा गया होगा आदमी, तो मर गया होगा, डायरिया हो गया उसको। तो लोगों में धारणा का फल खाने से लोग मर जाते हैं, तो उसने उस धारणा को तोड़ा। तो उसने मुखिया ने कहा कि भाई ऐसा है, तेरे को मरना चाह रहा तो मर जा, फल खा के मेरे से पास क्यों आया है कि महाराज मैं फल मैं खाऊंगा, लेकिन आप कबीले के सरदार हो, सबको बुलाओ यहाँ पर और मैं उनके सामने कहूँगा कि ये मूर्ति सपने में मेरे पास में आई है, मिट्टी की मूर्ति बना रखी थी ऐसे ही, जो भी पहला फल होगा इसका भोग लगाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। अगर मैं मरूंगा तो मर जाऊंगा, तुम्हारे पर दोष नहीं आएगा। तो सरदार को ठीक कर ले भाई। सरदार ने पूरे जो भी कस्बे थे उनको सबको बुला के शाम को उत्तम बताया कि भाई ये आदमी, इसको ये मिट्टी का देवता सपना दिखा है ऐसा, काल्पनिक है सारा, और ये भोग लगाएगा इसको, फिर खाएगा, आगे जो मरेगा तो देखो दोस्त हम मेरे मत देना, खुद दोस्त है गाँव के लोग। ठीक है भाई खा, हम तो बहुत लोग मर गए गाँव में तो फल खा के, हम तो नहीं खाते। तो उसने वो मिट्टी का स्टेचू रखा वहाँ पर, आँख बंद की, उसका ये किया और ताली बजा करके फिर उसने फल खाया। लोग बोले अब गया 2 दिन 3 दिन नहीं मरा। वो डेली करता, फल लेके आता, वो चबूतरे बैठता। तो लोगों ने छुप के अपने घर में वैसी मूर्ति बनाई और वो भी पूजा करके खाने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो जानवरों का हत्या हो रही वो बंद हो गया, वो फल खाने चालू हो गया। और होते होते ये गांव शहर तक, क्योंकि शहर में धन होता है, पैसा होता है, फल शहर तक जाने लगे, फलों का व्यापार होने लगा, वनस्पति बढ़ने लगी। तो ये मंदिर तो एक ऋषि मुनियों ने समाज को इकट्ठा करने के लिए बनाया कि जहाँ लोग दुख सुख शेयर कर सकें। हमने क्या किया उसको तो भूल गए, हम तो उस मंदिर की जो प्रतिमा है उसमें लगे चढ़ावा दिया, भगवान मेरे ये काम हो जावे मैं तेरा ये कर दूंगा। यानी भगवान को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी सौदेबाजी चालू हो गई। हमारा जो आश्रम है जयपुर में, जिसका जी मैं बताऊं, भाई क्षमा करना मेरे को, संत समाज में गलत बोल रहा हूँ मैं, तो जो भी है मेरे को माफ़ करें, पर मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करें। जो हमारे ऋषि भैया हैं, हमने वहाँ लिखा रखा है कि इस मंदिर में ईश्वर के नाम पर रुपया पैसा चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि वो तो दाता है, हम भिखारी हैं। हम क्या करते हैं, मंदिर में गए, पर्स निकाला, नोट निकाला, दिया, हाथ जोड़े, क्या वो भिखारी जो हम उसको नोट चढ़ा के आ रही हैं? भिखारी कटोरे लेकर बैठता कि भिखारी हम उसको दे के आ रहे हैं। बड़े बड़े मंदिर में जाओ, मंदिर के सामने ही दान पाठ चढ़ाओ भाई, ठीक है, वो चढ़ावा मंदिर के आश्रम के लिए खर्चा चलाने, उसको दूर रखो ना, उसमें लिखो कि मंदिर की सहायता हेतु दान करें, लिखें उसमें। लेकिन जो स्टेचू है भगवान का, उसकी छाती पर रखा हुआ है भिखारी का कोट कटोरा के दानों। अंशका जी, मैं काफ़ी लोगों के खिलाफ हूँ और मेरे को इसका कतई भय नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे मन से बोल रहा हूँ। ये जो प्रथा है चढ़ावा चढ़ने की, जिस प्रतिमा को आप अपने देवी मान रहे हो, देवता मान रहे हो, उससे आप सौदा कर रहे हो चढ़ा करके। तो ये कुछ एक समाज में कुरीतियाँ हैं, अगर ठीक हो जाए तो मैं समझता हूँ कि लोग, आज की जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, इसको स्वीकार करेगी। और जो मेरे साथ में एक नहीं हजारों मेरे साथ लोग हैं और वो इसको एप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने चढ़ाना बंद कर दिया। बिल्कुल मंदिर जाते हैं भाई, कौन है यहाँ का संभालने वाला व्यवस्था पर, उसको 25 दिए पैसे कटा के आते हैं मंदिर की व्यवस्था के लिए। पुजारी का परिवार पलेगा उसके खाने का, मूर्ति को नहीं चाहिए पैसे। हो क्या रहा है कि मूर्ति के नाम पर चढ़ावा लेके हम ले रहे हैं, वो गलत है।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इससे समाज में सुधार आएगा, एकीकरण होगा और जो भ्रांतियाँ फैल रही हैं वो हटे। बहुत सुंदर आपका ये प्रयास है और बहुत एक अलग ढंग से आपने इसको बताया। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। हमारा एक जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बना दिया गया है, वो इस तरह से चेंज होना चाहिए। बिल्कुल मंदिर जो बड़े बड़े तैयार हुए हैं उनकी देखरेख के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए रुपए की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो सेपरेट होना चाहिए। हमें मूर्ति के नाम पर या भगवान के नाम पर जो हमारे दाता हैं, हमें सब कुछ उन्हीं की देन से मिला है और उनके उससे हमें नहीं मांगना चाहिए। प्रेसिडेंट, इस पर आप क्या ऐड करना चाहेंगे? आप बड़े देर से बड़े शांत बैठे मुस्कुरा रहे हैं, आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे। हमको खुशी है, शर्मा जी 12 साल से हमारे साथ जुड़ चुकी है, रामनारायण को प्रचार कर रहा है, इतना ज्ञान मिल गया और गांव-गांव में जाता है। अब पॉकेट का पैसा से रिटायरमेंट हो गया तो भी प्रचार करता है, पैसा डाल के खर्चा करता है, दिल से खर्चा करता है और खुद करता है। हमको कोई सपोर्ट मदद करना नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा है ये भगवान लोग को धरती का आदमी भिखारी बना दिया, शरणार्थ बना दिया। ऐसा उन लोग को खाने का जगह नहीं है, पैसा नहीं है, रहने का जगह नहीं है, सोने का जगह नहीं है, इसलिए अलग से मंदिर बना के पैसा मांग के भगवान को भिखारी बनाना चाहती है। कैसा झूठ बात है, कैसा शर्म की बात है। जो ईश्वर ने हमको बनाया वो है हमारा शरीर जिंदा मंदिर, और जिंदा मंदिर आदमी का बना हुआ जो मूर्ति का सामने झुकता है, और जिंदा मंदिर में हम झुकता नहीं है, जिंदा मंदिर को बुरा काम कराते हैं। मेरा विवेक का बात सुनता नहीं है, विवेक का गाइडेंस लेते नहीं है, इसलिए विवेक ही हमारा सब कुछ है। विवेक ही हमारा शरीर मंदिर है, विवेक हमारा मूर्ति है, वो भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल शरीर ही मंदिर है, उसका अंदर विवेक हमारा भगवान है, सृष्टा है, अल्लाह है, गॉड है। इसलिए विवेक की सुननी चाहिए। विवेक सब कुछ है और इसके बारे में आदमी को बिल्कुल प्रेसिडेंट, सोचना चाहिए। बिल्कुल कि हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल हमको प्रेसिडेंट फायदा क्या है, जी। मरने के बाद हमको क्या मिलेगा। प्रेसिडेंट, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसको हमें सुनना, सोचना, समझना चाहिए और मुझे लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। और इसी के साथ वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को यहीं विराम लगाने का। तो आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, अपना कीमती समय दिया, बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम पसंद आया होगा और जो आज हमने बात की गुरु को लेकर के और साथ ही साथ मंदिरों को लेकर के आपको बड़ी पसंद आई होगी, एक अलग नज़रिया आपको मिला होगा। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। इसी के साथ लेती हूँ इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।